ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर जिस तरीके से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार तीसरे दिन ही इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात की है। दरअसल जिस तरीके से हरीश चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश चौधरी का ये आरोप है कि मैं एक महीने के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और मैंने लगातार ये डिमांड की कि कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए और इसी बात को लेकर मैंने हिमाचल के शिमला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को सीएम गहलोत की ओर से कैबिनेट की बैठक में डिफर किया गया है, उसके बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 10 तारीख जो बैठक हुई है उसमें एक नई परिपाटी शुरू कर दी गई है कि अगर जी आपको कैबिनेट की बैठक के अंदर किसी प्रस्ताव को पारित करवाना है तो उससे पहले आपको सभी कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर उसे पूरे मामले को समझाना पड़ेगा। इससे पहले हरीश चौधरी का सीधे तौर पर कहना है कि इससे पहले इस तरीके की कभी भी परिपाटी नहीं रही है। जब भी किसी प्रस्ताव को अगर ये पास करवाना होता है या तो पीसीसी अध्यक्ष के साथ में मुलाकात होती है, उन्हें समझाना होता है क्योंकि वो संगठन से जुड़े होते हैं, या फिर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें समझाना होता है। लेकिन जिस तरीके से 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक के अंदर ओबीसी विसंगतियों को लेकर जो संशोधन था, जो कि 3 जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और सीएम ने इस पूरे मामले में सीएम को हरीश चौधरी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ओबीसी के युवाओं की क्या कुछ मांग है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद आगे किस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर राजनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल वर्तमान के अंदर क्या कुछ स्थिति है, अगर जो किसी भर्ती के अंदर 1000 पद निकलते हैं तो उसमें से जो जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 125 पद रिजर्व होते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो युवा ये जो संशोधन की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो आरक्षित जो परसेंटेज है उसमें से उन 12.5% को काटा जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए, ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता है, 21% में से 12.5% को काटा जाए, जो कि 2018 से पहले यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था थी जिसे वसुंधरा सरकार ने चेंज कर दिया। अब 125 में से हरीश चौधरी और ओबीसी के युवाओं का कहना है कि ज़्यादातर जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ओबीसी के युवाओं का हो रहा है। इसी बात को लेकर हरीश चौधरी पिछले 1 साल भर से लगातार इस मामले को लेकर युवाओं के साथ आंदोलन है। कुल मिलाकर हरीश चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि जब तक इस पूरे मामले में सरकार नहीं झुकेगी, चाहे मुझे पॉलिटिकली कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं इस पूरे मामले में ओबीसी के युवाओं के साथ खड़ा हूं। मैं हर उस व्यक्ति को समझाने के लिए भी तैयार हूं जो इस पूरे मामले को लेकर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरीश चौधरी ने कहा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम गहलोत है वो ढिलाई बरत रहे हैं। जैसा कि कल भी हमने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने टालमोल कर दिया। इससे पहले आपने कभी भी इस तरीके से हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं देखा होगा। जिस तरीके से लगातार वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तीसरे दिन कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। कुल मिलाकर क्योंकि हरीश चौधरी के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार के नज़दीकी है और जो नई टीम बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की, उस टीम के सदस्य है, उनका इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना कहीं न कहीं आला कमान के इशारे पर ही इस तरीके से किया जा रहा है। इस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, लेकिन इतना साफ है कि अब ओबीसी आरक्षण को लेकर आने वाले दिनों में लड़ाई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ऐसा बताया जाता है, इस पूरे मामले पर कई और लोगों से राय मांगी है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कुछ अपनी बात भी कहे या कैबिनेट की बैठक बुलाए। लेकिन हरीश चौधरी ने एकदम साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाए और इस पूरे विसंगतियों के संशोधन को मंजूरी दे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।